हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21.2 के कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से। मैंने इसे पहले से सॉल्व कर लिया ताकि आपका बहुत सारा टाइम बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे पहले से सॉल्व कर रखा है। ये है कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 21.2 के। इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 को। और सॉल्व करने से पहले आपके अच्छे के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें हमें मीडियन और मीन फाइंड करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला ये है, आपने पढ़ा होगा और क्लास 9-10 के हर बच्चे को लगभग पता ही होता है। मीन क्या होता है, तो सबको जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितना नंबर है। मोड में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। मीडियन के लिए ये दो है फॉर्मूला, जब ऑड हो तो ऊपर वाला और जब इवन हो तो ये नीचे जो फॉर्मूला है ये वाला, इसे यूज़ करते हैं। ये दो फार्मूला आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका अच्छा कमांड हो जाता है, आप किसी भी क्वेश्चन को फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से कम गलती करके बना सकते हैं, बिना गलती के बना सकते हैं। तो सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जो चीज़ हमें करना है वो है क्वेश्चन को समझना है और जानना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सो इसलिए हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। अ स्टूडेंट स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन 11 क्वेश्चन ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में 11 क्वेश्चन थे, उसमें बच्चे ने क्या किया, मार्क्स मिला है उसे। क्या क्या मार्क्स मिला है, 3, 4, 7, 2, 5, 6, 1, 8, 2, 5, 7, ये सब उसे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, जो डेटा दिया हुआ है हमें उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर। तो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। अब उसके बाद इसे काउंट कर लो। ये जो टर्म है, ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं इसको, 1, 2, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो है, नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 11 है। अब 11 क्या है, ऑड नंबर है। 10 होता तो इवन नंबर होता। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में ऑड नंबर लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, पूछा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। फाइंड द मीडियन मार्क्स, मीडियन पूछा है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला अब आपने अच्छे से दिमाग में बैठाया था ये वाला। अब क्योंकि ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन क्या है, टोटल जो काउंट किए थे ना 11, वो है एन। एन की जगह पे 11 रखना है, एन प्लस 1/2 कर देना है बस। टी एच ऑब्जर्वेशन मतलब जो आएगा वो नहीं आंसर होगा, उस नंबर पे जो होगा वो आंसर होगा। तो देखो एन प्लस 1 टर्म हम लोग लिख लिए। अब एन की जगह पे 11 है तो 11 प्लस 1 कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिए। तो 11 और 1 हो जाता है 12। तो यहाँ पे हमने 12/2 टर्म लिख दिया। अब 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 6th टर्म। अब यहाँ पे हमारा आंसर नहीं हुआ है अभी। ठीक है, ये 6th टर्म है, ये छूटना नहीं चाहिए। 6th टर्म मतलब हम काउंट करेंगे 6वें नंबर पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6वें नंबर पे है 5। ठीक है, तो 6th टर्म जो लिखा था ना उसका मतलब यही है कि 6वें नंबर पे क्या है। तो 6वें नंबर पे है, हेंस द मीडियन इज 5 हो जाएगा आंसर। 6वें नंबर पे 5 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स फाइंड द मीडियन। इसमें भी मीडियन निकालना है, वही सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके, जैसे भी करके कि बन गया है, आंसर आ गया है। आंसर नहीं आता है तो भी बता दीजिएगा, तो फिर बता देंगे इसको भी। इसमें क्या है, इसको फॉर्मूला यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 है तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी 2 जैसे ही बन रहा है तो हम 3 वाला सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये भी इवन नंबर वाला है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मीन एंड द मीडियन। इसमें अब देखो दो चीज़ पूछा है, मीन पूछा है और मीडियन पूछा है। ऑफ द नंबर्स, क्या नंबर है, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 5 ये नंबर है। ठीक है, तो इसमें भी वही करते हैं हम पहले, अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। वही पहले छोटा नंबर इस तरह से हम नंबर लिख लिए, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5 ये नंबर हो गया हमारे पास। काउंट कर लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल नंबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 10 है। तो इसलिए यहाँ लिख दिए हियर n इज इक्वल टू 10। अब 10 क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर भी लिख दिया हमने। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लग रहा, एकदम इजी टाइप से सॉल्व हो रहा है। अब पूछा क्या था, पहला मीडियन पूछा था, मीन और मीडियन दोनों पूछा है, तो हम मीडियन पहले निकाल लेते हैं। ठीक, मीन भी पहले आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी पहले निकाल सकते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन, इसमें 2 बार करना है। मीन जब ऑड नंबर होता है तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा हल्का सा लंबा फॉर्मूला, n/2 और इधर n/2 प्लस 1। ठीक, फिर होल डिवाइड बाई 2 कर देना है बस, n/2 प्लस 1/2। ठीक, तो n/2, n इज इक्वल टू 10 था तो 10/2 होता है 5। तो 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, और
10/2 करोगे तो 5 + 1, 5 + 1 मतलब 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक बार 5th ऑब्जर्वेशन और एक बार उसके बाद वाला 6th ऑब्जर्वेशन, दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक। तो 5th ऑब्जर्वेशन में क्या था वैल्यू, यहाँ पे इसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 2 है और 6th नंबर पे 3 है, ठीक है। तो 5th ऑब्जर्वेशन के जगह पे क्या लिख दिए 2, और 6th ऑब्जर्वेशन उसके बाद जो था वो था 3, तो 2 + 3 ऐड करना था, फॉर्मूला में देखिए ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दिए, 2 और 3 5 हो गया, और नीचे होल डिवाइड छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, और डिवाइड है तो डिवाइड करके 2 कर दिया, तो 5 डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो आ गया 2 2 = 4, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 = 10, 2.5 आ गया, ठीक है। तो मीडियन इज इक्वल टू 2.5। अपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि मीडियन तो पूछा ही है, मीन भी पूछा है, तो मीन भी निकाल लेते हैं। अब मीन का बहुत ही आसान सा सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था सबको सम कर देना, ऐड कर देना है और डिवाइड बाई कर देना है काउंट करके। तो काउंट हम लोग पहले ही कर लिए थे, 10 था, ठीक। अब इसको सारे को ऐड कर देंगे, 0 + 1 + 1 + 1 ऐड कर देते हैं, ठीक। तो ऐड करने से हमें क्या मिलता है, 0 1 1 1 1 2 2 2 4 4 और 2 6 6 और 3 9 9 3 12 12 3 15 15 4 19 और 19 और 5 24, 24 आ गया, और डिवाइड करना है 10 से, और 10 से डिवाइड करना है, इतना आसान है कि डिवाइड मत करो, आप क्या करो तो पूरा लिख दो, एक 0 है तो इधर से एक डिजिट बाद एक पॉइंट लगा दो, तो आ जाएगा आंसर 2.4। तो मीन इज इक्वल टू 2.4 आ गया हमारा आंसर। तो ये भी बहुत ईजी था, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा, ठीक। और आपको देखो पूरा क्वेश्चन भी बता सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप अपने से बनाना, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो बता देना, तो वो क्वेश्चन को बता देंगे। फिर कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है वही काम करेंगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ हमें निकालना है। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशन है 11 12 14 x-2, ये सब ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले से बोल दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा गया है क्वेश्चन में, असेंडिंग ऑर्डर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना, देखो बीच में कहीं कहीं x दिख रहा है ना, तो उस x का वैल्यू क्या है ये बताना है, एंड हेंस फाइंड द मीन, और फिर मीन भी बताना है। मीन के लिए पूरा को ऐड करते हैं, काउंट डिवाइड कर देंगे जितना नंबर है उससे, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है वही लिख दो, जैसे बहुत क्या ये भी कर सकते हो, गिवन गिवन या फिर ऑब्जर्वेशन सा ना, ऑब्जर्वेशन जो है वो लिख देते हैं। तो क्या क्या थे, 11 12 क्वेश्चन से देख के यहाँ पे लाइन से लिख दिए हमने ऑब्जर्वेशन को। अब क्या करना है, काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ठीक है। यहाँ मैंने नीचे डैश कर दिया ताकि अच्छे से क्लियर हो, ये x - 2 एक साथ है ना, कॉमा को भी देखो, कॉमा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही टर्म है ना, x और 2 को 2 टर्म मत मानिएगा। तो ये काउंट कर लिया हमने अच्छे से, 9 टर्म है। अब 9 क्या है, ऑड नंबर है। पूछा क्या था पहले, मीन पूछा, x का वैल्यू पूछा था, और x का वैल्यू कैसे निकलेगा, दिया हुआ है एक चीज, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है उसका मीडियन कितना है, 24 है, मीडियन दिया हुआ है। तो जो चीज़ दिया होता है उससे पहले उसी को पकड़ के हम बाकी चीज़ निकालते हैं। तो मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन वाला फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है ऑड नंबर के लिए, तो n/2 ऑब्जर्वेशन, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑड नंबर वाला तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। अब मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ था तो मीडियन की जगह पे 24 लिख दिए, इज इक्वल टू उतार दिए, n+1, n की जगह पे 9 रखे, +1 कर दिए, 9 + 1 डिवाइड बाई 2 कर दिए, सेम चीज़ कर दिए, बस वैल्यू पुट करके, मीडियन का वैल्यू, एन का वैल्यू, ये दो चीज़ का वैल्यू पुट करके अगले स्टेप पे लिख दिए। अब 24 को 24 ही रहने दिए, 9 + 1 को ऐड कर दिए, 10 हो गया, ठीक। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते करते आगे स्टेप पे बढ़ते जाएंगे। अब आप जब समझ रहे हो तो खाली समझ के मत छोड़ना है, आप उसे नहीं छोड़ना, आपको क्या करना है, अच्छे से अगर आप समझना है तो उसको सॉल्व करके जरूर देखिए। फिर 24 यहाँ तक हो गया, अब 10 डिवाइड बाई 2 किए तो यहाँ पे 5 आ गया। अब 5th ऑब्जर्वेशन है ना, तो 5 अकेला नहीं है, 5th ऑब्जर्वेशन है, 5th टर्म भी आप लिख सकते हैं। 5th ऑब्जर्वेशन में हमें देखना है कि क्या नंबर है, तो वापिस आते हैं, पहला नंबर पे 11, दूसरा नंबर पे 12, तीसरा नंबर पे 14, चौथा नंबर पे x-2, पांचवा नंबर पे 5th नंबर पे x+4 है, ठीक है। तो इसलिए हम 5th ऑब्जर्वेशन पे क्या लिखेंगे, x+4। अब हमें पहला चीज़ x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो जिस चीज़ का वैल्यू निकालना होता है, x का निकालना है, उस चीज़ को अकेला एक साइड रहने देते हैं, बाकी सब को दूसरे साइड भेज देते हैं। तो x अभी राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू के, तो इसको अभी यहीं रहने देंगे, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है, तो इसको भेज देंगे दूसरे साइड। अब 4 है प्लस के फॉर्म में,
तो जब दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स अभी देखो इधर अकेला हो गया है और 4 इधर से गायब हो गया है, किधर चला गया दूसरे साइड, और दूसरे साइड जब गया है तो माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया है। तो इधर क्या बचता है, 24 पहले से था, तो ये 24 के यहाँ लिखे दिए, अब -4 कर दिए, तो 24 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच जाएगा 20। तो इसलिए हमारा पहला आंसर आ गया x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो भी पूछ लीजिएगा कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, और बना के देखिए तभी ज़्यादा, खाली देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा समझ आ रहा हो, फिर बनाते समय इसे बना के आप वेरीफाई हो जाइए कि कंफर्म हो जाइए कि आपको समझ में आएगी नहीं। अब दूसरा चीज़ पूछा था, ठीक है, कब बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी मैं देखा हूँ क्या करते हैं, इतना करके छोड़ देते हैं, फिर आगे घर में बोलते हैं अरे मैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं कि मीनो निकालना है इसमें। तो ये सब चीज़ आप मत कीजिएगा, मीन निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन भी निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम मतलब जोड़ देंगे सभी को, तो जो 9 टर्म है सभी को लिख लिए पहले लाइन से, यहाँ से देख के, यहाँ से देख के लिख लिए पूरे को, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, तो 9 को लिख लिए। अब x का वैल्यू तो निकाल लिए, तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 20 रख दिया है, और क्या किए हैं, बाकी सबको ऐड कर दिए, ठीक है। अब 11 + 12, अब इसको पहले सॉल्व कर लो, 20 - 2 18 हो गया, तो इसके जगह पे अगला स्टेप 18 हो जाएगा, और सबको ऐड करते चलोगे, और फिर जो आएगा उसको नोट करना है। अब सबको ऐड कर दिए तो आ गया हमारे पास क्या, 225, और डिवाइड में टोटल नंबर तो काउंट किए थे शुरू में 9, तो 9 लिख दो नीचे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक ही था, इसको 2 मत काउंट कर देना, 20 और 2 2 मत काउंट करना, इसको एक ही करना। तो 9 है तो 9 से डिवाइड कर दो, 225 डिवाइड बाई 9 कर देंगे तो आ जाएगा 9 2 जा 18, 4 बच गया 5, 9 5 जा 45, तो 25 आ जाएगा। तो मीन इज इक्वल टू 25, ये आ गया हमारा आंसर। अब किसी को कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछ लो, आपको और कौन सा क्वेश्चन नंबर भी बता देना तो उसका भी बता देंगे, ठीक है।